सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम फिजिक्स क्लास 12th में फिजिक्स की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक के कंप्लीट बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर हम एक ही क्लास में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपका 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। ये आपका 2019 और 22 में पूछा गया है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया है चालक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है प्रतिरोधक, और सी ऑप्शन है आपका शक्ति स्रोत, और डी ऑप्शन है विद्युत रोधी। तो आप लोग भी कमेंट करते रहें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही होगा, विद्युत रोधी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपका पूछा जा चुका है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है यहाँ पर कि एक पी टाइप अर्धचालक होता है एक पी टाइप अर्धचालक होता है 2018 में ये पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है धनावेशित, बी ऑप्शन है आपका ऋणावेशित, और सी ऑप्शन आपका उदासीन, और डी ऑप्शन दिया है धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी। मतलब धनावेशित और ऋणावेशित कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा आपसे कह रहा है कि एक पी टाइप अर्धचालक होता है। तो आप बेटा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, उदासीन। तो एक पी टाइप अर्धचालक उदासीन होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए, या हम इसको पी टाइप अर्धचालक भी बोल सकते हैं, पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो अपद्रव्य की संयोजकता होगी। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है, आगे हम बताएंगे आपको, और उसकी संयोजकता क्या होती है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है 1, यानी कि संयोजकता 1 होगी, जो भी हम इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अशुद्धि जो भी मिला रहे हैं। और बी ऑप्शन है 2, और सी ऑप्शन है आपका 3, और डी ऑप्शन दे रखा है 4। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन, आप लिखते भी रहिए क्योंकि जर्मेनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो आपसे अपद्रव्य या अशुद्धि की संयोजकता पूछ रहा है। तो संयोजकता कितनी होगी इसकी 3, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि कोटर अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कोटर अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब देखो कोटर के स्थान पर वो छिद्र भी बोल सकता है कि छिद्र अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका नेज अर्धचालकों में, बी ऑप्शन है एन टाइप के अर्धचालकों में, सी ऑप्शन है पी टाइप के अर्धचालकों में, और डी ऑप्शन है धातुओं में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कोटर अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, किसमें होते हैं आपको ये बताना है बेटा। तो कोटर बोले या छिद्र बोले,
ये आपके पी टाइप के अर्धचालकों में होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की बात करता, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करता, तो आपका एन टाइप अर्धचालक होगा। यहाँ कोटर, छिद्र या होल भी बोल सकता है, तो आपका पी टाइप अर्धचालक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर है। चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर है। तो पहला ऑप्शन है कि चालकों में अधिकतम होता है, चालकों में न्यूनतम होता है, अर्धचालकों में चालकों से कम होता है, अर्धचालकों में चालकों से कम होता है, और डी ऑप्शन है कुचालकों में चालकों से कम होता है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है आपका कि चालन और संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चालकों में न्यूनतम होता है। देखो चालन और संयोजी बैंड यानी कि यहाँ पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात हो रही है, उनके बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात हो रही है। ठीक है, तो चालकों में फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल या हम कहें ऊर्जाओं में अंतर बिल्कुल नहीं होता है, तो आप इसको बहुत कम, सबसे कम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होल होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, होल होता है, एनसीईआरटी से लिया है हमने ये। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, बी ऑप्शन है सहसंयोजी आबंध से एक इलेक्ट्रॉन दूर छिटक जाने पर उत्पन्न रिक्ति, और सी ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, और डी ऑप्शन है कृत्रिम रूप से सृजित कोई कण। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, आप लोग लिखते भी रहिए। तो होल होता है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, कि सहसंयोजी आबंध से एक इलेक्ट्रॉन दूर छिटक जाने पर उत्पन्न रिक्त, मतलब होल या रिक्त स्थान की बात कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है कोटर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा कि एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, या आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और पी टाइप में जो वैद्युत चालन है वो कोटर के द्वारा होता है। तो आप जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ आप उसको नोट भी करते रहें, क्योंकि पी टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन कोटरों के द्वारा होता है, और यहाँ पर एन टाइप की बात हो रही है। तो एन टाइप के अर्धचालकों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि ये पी टाइप का अर्धचालक हो जाए। क्या कह रहा है, शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि ये पी टाइप का अर्धचालक हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, 2015 और 22 में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम शुद्ध जर्मेनियम में या सिलिकॉन में, जर्मेनियम भी बोल सकता है, सिलिकॉन भी बोल सकता है, अगर हम एल्युमिनियम मिला दें, एल अशुद्धि मिला दें, तो हमें पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है हमने, ये भी आपका
22 में पूछा गया है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। अर्धचालक की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, और आपसे कह रहा है संयोजकता बैंड और चालन बैंड, यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आप ध्यान रखना। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। कह रहा है कि अर्धचालकों की चालकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अर्धचालकों की चालकता ए ऑप्शन है ताप पर निर्भर नहीं करती है, बी ऑप्शन है ताप बढ़ने पर घटती है, सी ऑप्शन है आपका ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और डी ऑप्शन है ताप घटने पर घटती है। तो अर्धचालकों की जो चालकता है आप ध्यान रखना, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें, क्लास को शेयर करें अपने सभी फ्रेंडों में, क्योंकि इस क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक के यानी कि अर्धचालक और जो सेमीकंडक्टर वाला आपका चैप्टर है, यूनिट है, उसके हमने बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन किया है। एक ही क्लास में आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको। तो आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया है कि शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। तो देखो ये क्वेश्चन अभी इस टाइप से हमने कराया भी था, तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2019 में पूछा गया है, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। पहला ऑप्शन है यदि संधि डायोड अग्र अभिनत है, मतलब फॉरवर्ड वाइज है। बी ऑप्शन है यदि संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है, यानी कि रिवर्स वाइज है। और सी ऑप्शन है यदि संधि डायोड अनभिनत हो, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा कि यदि संधि डायोड फॉरवर्ड वाइज हो तो क्या होगा, उसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है अनुगमन धारा से अधिक है, विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक हो, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यदि संधि डायोड अग्र अभिनत हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2017 और 20 में पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड के अवशेष क्षेत्र या परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवशेष क्षेत्र या परत में होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केवल इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है केवल कोटर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों। कमेंट करें आप लोग क्या होगा भाई। और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व कोटर, ये लिख लेना भाई, कोटर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं। तो आप लोग कमेंट करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, कि पीएन संधि डायोड के अवशेष क्षेत्र या अवशेष परत में होते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में पूछे गए आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंशन किए थे। इसके बाद देखो हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट भी मेंशन किए हैं, जो आपके यहाँ पर हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समय को बचाते हुए यहाँ पर हमने आपके मेंशन किए हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग इम्पॉर्टेंट
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने मेंशन किए हैं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही अच्छा है। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ पदार्थों में साधारण ताप पर आवेश प्रवाहित हो सकता है परंतु बहुत निम्न ताप पर नहीं। कुछ पदार्थों में साधारण ताप पर आवेश प्रवाहित हो सकता है परंतु बहुत निम्न ताप पर नहीं। इनको कहते हैं, तो आप ध्यान रखना भाई, इनको सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है अभी हमने इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी कराया था कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है। और तीसरा है यहाँ पर कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों से, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों से। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इसमें थोड़ा सा एस यानी कि आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता, तो आप ध्यान रखना, बढ़ जाती है। यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो आप ध्यान रखना उसकी चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 लिया है हमने। कह रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, ध्यान रखना शुद्ध जर्मेनियम, जी क्या मतलब है यहाँ पे, जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन होता है तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला रहे हैं तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखना कि हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा और उसमें जो चालन होगा वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है कि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन कोटरों के द्वारा होता है। और अगर बात करें आपसे कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है तो पी टाइप अर्धचालक। नेक्स्ट है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है, तो आप भाई आप इनको ना तीनों याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो चेंज कर सकता है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है, तो आप ध्यान रखना आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, तीनों आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है, तो आप ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम। ठीक है, चारों आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है जर्मेनियम डायोड का विभव या प्राचीर विभव लगभग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आप ये ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर या प्राचीर विभव लगभग होता है तो ये आपका 0.3 वोल्ट होता है। और अगर सिलिकॉन डायोड में आपसे संधि विभव का मान पूछता है तो ये आपका 0.6 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन मार्क और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे 2 पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये आपका हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम पूछा गया है।
अगर आपसे बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछता है किसमें, एन टाइप में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक या धारा वाहक कोटर होते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता अपद्रव्य से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर में पूछा गया है। दाता अपद्रव्य से क्या तात्पर्य है और किन्हीं 2 दाता अपद्रव्यों के नाम लिखिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अर्धचालक को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, जो अर्धचालक को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, दाता अपद्रव्य कहलाते हैं। आपसे 2 दाता अपद्रव्य के नाम पूछे थे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे कि पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, पीएन संधि डायोड पढ़ा होगा, ठीक है। तो पीएन संधि के दोनों ओर बने अवक्षय परत, यानी कि प्लस और माइनस आयनों के द्वारा ये बनती है। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अग्रदिशिक विभव बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पहला है आपका पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह की बताइए। एग्जाम में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह। तो देखो, पहला हमने पीएनपी का लिया है और दूसरा एनपीएन का है। तो पीएनपी में आप क्या ध्यान रखेंगे, देखो ये तो इमीटर होगा, ये कलेक्टर होता है और ये बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये जो तीर दिख रहा है ना, ये कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो बेस की ओर होती है, यानी कि इमीटर से बेस की ओर होगी। देखिएगा, आपको इमीटर से बेस की ओर दिख रही होगी। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पी का मतलब प्रवेश कर रही होगी यहाँ पर कन्वेंशनल करंट। बट ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ये इमीटर टर्मिनल पर ही होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो बाहर के लिए होगी, लेकिन टर्मिनल आप ध्यान रखेंगे इमीटर ही होना चाहिए। अगर कलेक्टर होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और याद रखने के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन का मतलब निकालना भी हो सकता है, निकालना आप याद रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एरो होगा वो बाहर के लिए होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा, आधार धारा एवं उत्सर्जक धारा में क्या संबंध है। संग्राहक धारा यानी कलेक्टर करंट, आधार धारा बेस करंट और उत्सर्जक धारा को आप इमीटर करंट बोल सकते हैं। इन तीनों में क्या रिलेशन है, या आपसे यहीं से ट्रांजिस्टर के लिए कुल धारा का सूत्र भी पूछ सकता है। तो ये होगा आपका आई इक्वल टू आई वी प्लस आई सी। आई ई क्या है, ये उत्सर्जक धारा है, आई बी यहाँ पर आधार धारा है और आई सी संग्राहक धारा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है
कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अर्धचालकों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों और कोटरों दोनों के द्वारा होता है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप कि निज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है। ये आप ध्यान रखना, निज बोल सकता है, नेज भी बोल सकता है। निज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है। अब देखो, जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। कह रहा है क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, सॉरी यहाँ पूछ रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छा होता है क्यों। तो बहुत ही सिंपल, इसका सरल भाषा में हमने लिखा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कोटर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोटरों की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छे होते हैं। तो आप बहुत ही इजीली इसको याद कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कोटर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कोटरों की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छे होते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है क्या दो पीएन और एनपी जंक्शन को जोड़कर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है, या करके एक क्वेश्चन और लिखा है कि ट्रांजिस्टर का आधार पतला क्यों बनाया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि दो पीएन और एनपी जंक्शन को जोड़कर पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस कंडीशन में आधार मोटा हो जाएगा। आधार मोटा होने पर उत्सर्जक से चलने वाले सभी आवेश वाहक आधार में ही डिफ्यूज हो जाएंगे और संग्राहक पर कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर एक लो पावर डिवाइस होता है क्यों। इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रांजिस्टर एक लो पावर डिवाइस क्यों होता है। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांजिस्टर में कोई भी फिलामेंट नहीं होता है, जिससे हीटिंग पावर की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ट्रांजिस्टर में बहुत कम पावर में ही आवेश वाहक गति करने लगते हैं, इसीलिए ट्रांजिस्टर को लो पावर डिवाइस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर में कोई भी फिलामेंट नहीं होता है। जब फिलामेंट नहीं होगा तो हीटिंग पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालकों का ताप बढ़ाया जाता है, तो आप ध्यान रखना, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। चालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। तो आप ध्यान रखना, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान ऋणात्मक एवं निश्चित होता है। ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, ध्यान रखना, ना इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। यानी कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। नेक्स्ट है, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी और प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग
शून्य हो जाती है तो वह डिवाइस या युक्ति कौन सी हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना। ये होगा आपका पीएन संधि डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है पश्च अभिनत एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है। पश्च अभिनत, ये आपका उत्क्रम अभिनत भी बोल सकता है, रिवर्स बायस की बात हो रही है। एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है, तो आप ध्यान रखना अल्पसंख्यक आवेश वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र अभिनत एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण प्रवाहित होती है या मुख्य आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र अभिनत। ये अभिनत कर लेना आप लोग, अग्र अभिनत संधि डायोड में। और नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर संकेत करता है, तो इसका आंसर होगा धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा को। और नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी हमने क्वेश्चन मेंशन किया था कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो क्या है, प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक। देखिएगा नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर। तो यहाँ पर हमने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, आप ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना था, पूछा गया है कुचालकों या अचालक, ये लिख लेना आप लोग यहाँ पर सही, कुचालकों या अचालक में सबसे अधिक, सुचालक या चालक में बिल्कुल नहीं या सबसे कम, और अर्धचालकों में बहुत कम होती है। तो ध्यान रखना अर्धचालकों में बहुत कम होती है लेकिन सबसे कम नहीं होती है, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात हो रही है यहाँ पर। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अचालक या कुचालक में सबसे अधिक होता है, चालक या सुचालक में बिल्कुल नहीं होता है, या आप बोल सकते हैं सबसे कम होता है, और अर्धचालकों में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य की संयोजकता कितनी होती है। तो आप ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि पी टाइप अर्धचालक में पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में जो भी अपद्रव्य मिलाया जाता है उसकी संयोजकता 3 होती है, आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में जो थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है उसकी संयोजकता 5 होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पी टाइप अर्धचालक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में कराया है हमने अभी आपको, कैसा होता है, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम। तो आप ध्यान रखना चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना ये आपका होगा बैलेंस बैंड, या हम कहें कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पी टाइप अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है, कोटरों के द्वारा होता है। और नेक्स्ट होगा कि एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये सब पूछे गए हैं इस टाइप से, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डबल भी हो गए हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। अर्धचालक की बात हो रही है, अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है, तो आप ध्यान रखना कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटर अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, किसमें होते हैं, पी टाइप के अर्धचालक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने कि पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। ये परत होगा, आप ता बना लेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा कि पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक नंबर में ये कई बार पूछा गया है। तो पी एन संधि डायोड या पी एन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। आप इतना ही याद करें बस, ठीक है, कि पी एन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे आप, पी एन संधि डायोड के पश्च अभिनत पर अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक हो जाती है और विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बाइस की बात हो रही है। अगर रिवर्स बाइस होगा तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बाइस में कम हो जाती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पश्च अभिनत एक पी एन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है। तो आप इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्मीय जनित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के द्वारा। और देखिएगा ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि एबेलांस भंजन से आप क्या समझते हैं। एबेलांस भंजन, तो आप याद कर लेना कि जब उत्क्रम अभिनत में पी एन संधि डायोड पर उत्क्रम विभव को धीरे धीरे बढ़ाएं तो उत्क्रम धारा लगभग अपरिवर्तित रहती है, मतलब ठीक है अपरिवर्तित रहती है, परंतु एक निश्चित ऋण विभव पर उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बढ़ती है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस घटना को एवेलांश कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एलईडी का पूरा नाम लिखिए, तो आप ध्यान रखना लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगर आपसे पूछे कि एलईडी क्या है, तब आप लिखेंगे कि एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो अभिनत बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर आपसे पूछा जाए एलईडी क्या है, तो आप यही लिखेंगे कि एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो अभिनत बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा है किसी अर्धचालक को मादित करने से क्या तात्पर्य है। इस क्रिया को अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और इसी क्वेश्चन को या करके पूछ सकता है कि अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ है, इसे क्यों लिया जाता है। तो मादित बोले या डोपिंग बोले एक ही बात है, आप ध्यान रखेंगे और इसको इम्पॉर्टेंट लिख लेंगे आप लोग कि किसी नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसे बाह्य अर्धचालक में बदलने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी कि जब हम किसी नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं और वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाह्य अर्धचालक में, तो ये जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको डोपिंग कहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हमने लिया है फोटो डायोड क्या है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से 100% पूछे जाते हैं। फोटो डायोड क्या है, तो आप ध्यान रखना भाई, फोटो डायोड प्रकाश संवेदनशील
अर्धचालक से बना पीएन संधि डायोड है। फोटोडायोड प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बना पीएन संधि डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। और यही ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोडायोड का सिद्धांत क्या है, तब आप लिखेंगे कि जब फोटोडायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इन फोटॉन के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण परिपथ में धारा बढ़ जाती है और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका, कोटर किसे कहते हैं, ये किस प्रकार का होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु के एक और रिक्त स्थान होता है। यानी कि पी टाइप अर्धचालक में जो हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें एक रिक्त स्थान होता है जिसे कोटर कहते हैं। आपसे पूछा है ये किस प्रकार व्यवहार करता है, तो ये धन आवेशित कण के समान व्यवहार करता है। और इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन में गैलियम मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो सिलिकॉन में गैलियम मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो आप ध्यान रखना पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। तो यहाँ पर हमने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट को मेंशन किया जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, किसी ना किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा इनसे बाहर नहीं जाएगा, इसी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अगर आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट सभी हो जाएंगे। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।